नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की नवनिर्वाचित भगवंत मान ने सीएम पद की शपथ ली। भगवंत मान ने इस शपथ ग्रहण के लिए शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव होशियारपुर जिले के खड़गड़ कला को चुना। कार्यक्रम में पूरे पंजाब से लोग जुड़े। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 40 एकड़ जमीन पर बड़ा पंडाल तैयार किया गया। एमपी विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कार्यवाही स्थगन से पहले सदन में विपक्ष ने किया हंगामा। सदन में विपक्ष के बिना चर्चा अनुदान मांगों को मतदान का विरोध जताया और वेल के सामने लेटकर कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के स्थगित होने पर कांग्रेस के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विपक्ष और सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता की सहमति से विधानसभा स्थगित हुई। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही है और कुछ कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं। साथ ही कहा कि विधानसभा के नियमों के आधार पर ही जीतू पटवारी को नोटिस मिला है। द कश्मीर फाइल्स पर सियासत जारी है। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जाएंगे और इस मौके पर सीएम आज शाम 7 बजे मंत्रियों के साथ ये फिल्म देखेंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग की जा रही है। कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि कमलनाथ को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में पकड़े गए आतंकियों पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इन आतंकियों के तार कलकत्ता पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं, जिसे लेकर टीम लगातार जांच कर रही है। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा द कश्मीर फाइल्स फिल्म का भी उन्होंने जिक्र किया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को फिल्म देखने का निमंत्रण दिया गया। मध्य प्रदेश में 25 अप्रैल के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव। नए परिसीमन के आधार पर बनेगी वोटर लिस्ट। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट बनाने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी देखेंगे फिल्म द कश्मीर फाइल्स। सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएम भूपेश बघेल आज रात 8 बजे फिल्म देखने जाएंगे। इस मौके पर सीएम पक्ष विपक्ष सभी को फिल्म देखने के आमंत्रित उन्होंने किया है। साथ ही विधानसभा के सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में फिल्म द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा उठा। वहीं फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले केंद्र से टैक्स फ्री कराएं, हम भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र से पूरे देश में फिल्म को टैक्स फ्री कराने की मांग की है। सदन से पास होना चाहिए प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। इसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में उपचुनाव जीतने को लेकर रणनीति भी बनाई गई। सीएम भूपेश ने कहा कि अब तक 23 से 24 उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। 7 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा। मध्य प्रदेश में बुधवार को शुरू होने वाला 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन चला। अब 23 मार्च से लगेंगे टीके। होली की चलते बढ़ाई गई वैक्सीनेशन की तारीख। बता दें तारीख होली, रंग पंचमी और स्वास्थ्य विभाग के प्रशिक्षण शिविर को देखते हुए आगे बढ़ाई गई है, जिसके बाद अब वैक्सीन 23 मार्च को लगाई जाएगी। बता देंगे 16 मार्च से 60 साल से ज्यादा की उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से निर्धारित केंद्रों पर कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने और टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने को कहा। भारत से 14 वर्ष आयु के लाभार्थियों को केवल हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई की ओर से विकसित कॉर्बेवैक्स कोरोना वैक्सीन ही लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में आज से 12+ किशोरों को वैक्सीन लग रही है। जिला अस्पतालों से होगी इस टीकाकरण की शुरुआत।
प्रदेश में बच्चों को लगाई कोर्बोवैक्स वैक्सीन लगाई जा रही है। नई वैक्सीन के चलते सीमित जगहों से शुरुआत की गई है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की रणनीति और प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि बैठक में उपचुनाव जीतने को लेकर रणनीति भी बनाई गई है। अब तक 23 से 24 उम्मीदवारों के आवेदन आए हैं। 7 नामों पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी को लेकर अंतिम फैसला हाईकमान ही करेगा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में मंगलवार शाम ट्रैक्टर ट्रॉली के ट्रक से टकरा जाने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हो गए हैं। हादसा गरियाबंद से करीब 8 किलोमीटर दूर जोबा गांव के पास हुआ। हादसे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रक हादसे में ग्रामीणों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया। साथ ही गरियाबंद दुर्घटना के मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। सीएम ने मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश के रायगढ़ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर नायब तहसीलदार ने भगवान शिव समेत 10 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मामला रायगढ़ नगर निगम वार्ड क्रमांक 25 के कहुआ कुंडा क्षेत्र का है, जहां पर सरकारी जमीन और तालाब में कब्जे को लेकर नायब तहसीलदार रायगढ़ ने 10 लोगों के नाम नोटिस जारी किया है। सागर में तिलकगंज क्षेत्र में तेल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से कोई जनहानि की खबर नहीं है। दमकल विभाग और पुलिस मौके पर मौजूद रही। बुधनी के आवली घाट पर पुल पर वाहनों को रोककर अवैध वसूली करने के आरोप में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जानकारी के अनुसार सिवनी मालवा से 2 व्यक्ति अपनी पिकअप गाड़ी से सामान बेचकर आ रहे थे, तभी आरोपियों ने पिकअप को रोका और चाकू के बल पर रिश्वत की मांग की। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने टीम गठित कर दी है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सागर में मिलावटी खाद्य सामग्री का खेल जोरों पर चल रहा है। त्योहार नजदीक आते मिलावटी मावा बाजार में बिकने के लिए दुकानों पर पहुंच रहा है। सूचना पर खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी मावा और उससे बनने वाली सामग्री के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग की टीम में मंगलवार को ललितपुर से आया मिलावटी मीठा मावा बस स्टैंड से पकड़ा गया। इसका नेटवर्क खंगाला गया तो सागर के एक मावा व्यापारी का नाम सामने आया। नाम सामने आते ही खाद्य विभाग की टीम ने उसके गोदाम की तलाश शुरू कर दी। इसमें पता चला कि व्यापारी हर 2 से 3 महीने में माल रखने का ठिकाना बदलता है। टीम ने कार्रवाई करते हुए 705 क्विंटल मावा और 2.5 क्विंटल मिल्क केक जब्त किया है। मामले में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में बाजार में दुकानदार अतिक्रमण न करें, इसके लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके दुकानदार मानने को तैयार नहीं है। त्योहारी सीजन में दुकानदार बाजारों में दुकान के सामानों को बाहर रखकर अतिक्रमण कर लेते हैं। इसी को देखते हुए फरीदाबाद ज्वाइंट कमिश्नर अनिल यादव ने दुकानदारों से अपील करते हुए कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार बाजार में अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रफ्तार की कहर के कारण 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। यमुनानगर के मॉडल टाउन में डॉक्टर की गाड़ी लूटने की में नाकाम कोशिश के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिन रात किए हुए थे। पूरे मामले की कमान CIA स्टाफ 2 को सौंप दी गई थी। CIA 2 जब आरोपी तक पहुंचा तो आरोपी पुलिस से बचने के लिए पहले ही एक पुराने केस में अपने आप को पुलिस के हवाले कर चुका था।
पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया था। CIA स्टाफ 2 को जब आरोपी के बारे में पता चला तो उसे कोर्ट से 2 दिन के रिमांड पर CIA 2 स्टाफ अपने पास ले आया। ये शुरुआत पूछताछ में ही की गई। आरोपी ने एक युवक से कार लूटने के दौरान उसकी टांग में गोली मारने और रणजीतपुर में अपने दोस्त के कहने पर एक युवक को गोली मारने की वारदात को कबूल किया है। यमुनानगर के सेक्टर 17 हुडा में 2 साल पहले घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला करने वाले गंभीर घायल करने वाले आरोपी धर्मेंद्र को अदालत में दोषी करार दिया गया। दोषी को 17 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। एडवोकेट उमेश सैनी ने बताया कि सेक्टर 17 में महिला जब अपने घर में अकेली थी, उसी दौरान एक युवक गेट पर आया और उसने पानी मांगा। अदालत ने CCTV को साक्ष्य मानते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में दोषी करार दिया। होली का त्योहार किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी प्रशासन की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी और साथ ही हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने को लेकर सोनीपत पुलिस अधीक्षक राहुल शर्मा ने सभी चौकी इंचार्ज को थाना SHO को निर्देश जारी कर दिए हैं। राजस्थान से मध्य प्रदेश में आ रही गर्म हवा। होशंगाबाद में पारा 40 डिग्री के पार। इंदौर में तापमान 37 डिग्री पर पहुंचा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट लिखा, वैक्सीनेशन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत। गहलोत ने कहा कि टीका लगवाना बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है। टीका लगवाना जीवन के लिए जरूरी है। जोधपुर में टेक ऑफ करते प्लेन के हाईजैक की खबर पर हड़कंप मच गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के हवाई अड्डे पहुंचने पर पता चला कि वो मॉक ड्रिल थी। देश में पर्यटन का नया नारा, विजिट इंडिया विजिट कोटा बनने जा रहा है। कोटा में विश्व स्तरीय चंबल रिवर फ्रंट और जो कीर्तिमान स्थापित किए जा रहे हैं। भीलवाड़ा के चित्रकुच धाम में आयोजित 35वें फेडरेशन कप वॉलीबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है। समापन समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, खेल मंत्री अशोक चांद्रा, जिला कलेक्टर आशीष मोदी समेत कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। खेल के अंतिम दिन महिला वर्ग खिताबी मुकाबले में रेलवे महिला टीम ने केरल को शिकस्त दी। रेलवे महिला टीम ने केरल को 3-2 से हराकर चैंपियनशिप हासिल की।